मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ की प्रणेता प्रवर्तक की अमर वाणी के आधार पर हम और आप सत्य चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। एक बार चर्चा करते हुए परम पूज्य श्री महाराज जी कहने लगे, देखो भाई, शरीर संसार की जाति का है, आत्मा ब्रह्म की जाति का है और मानव परमात्मा की जाति का है। हम सब मानव हैं, हमारी परमात्मा से जाति एकता है। जाति एकता और नित्य संबंध है। नित्य संबंध योगियों ने माना है, जाति एकता विचारकों ने मानी है। तो शरीर संसार की जाति का है। शरीर तीनों काल में संसार में रहता है। इसमें वही चीजें हैं जो संसार में हैं। जिन तत्वों से संसार बना है उन्हीं तत्वों से शरीर बना है। तो शरीर की और संसार की सजातीयता है। ये भी कहा श्री महाराज जी ने कि यदि संसार के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो शरीर का अध्ययन करो। जो शरीर के असली स्वरूप को जान लेता है उसे संसार के स्वरूप का भी पता चल जाता है। आत्मा ब्रह्म की जाति का है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि आप ब्रह्मविद होना चाहते हैं तो पहले आपको आत्मविद होना पड़ेगा। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी कहा गया, एक महावाक्य सुनने को मिलता है। तो ब्रह्मविद होना चाहते हैं तो आत्मविद होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ब्रह्म की जाति का है और मानव परमात्मा की जाति का है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मानव को अधिक महत्व दिया। मानव सेवा संघ मानव है, मानव शब्द, और हम सब मानव हैं।
मानव होने से हम सत्संगी होकर साधननिष्ठ हो सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव, शरीर का नाम मानव नहीं है, माइंड यू। जिसमें मानवता हो, जैसे हम सब में बीज रूप से मानवता है, उसका स्वरूप महाराज जी ने जैसा कल निवेदन किया मैंने, सेवा त्याग प्रेम है। तो ये मानवता का स्वरूप है, सेवा त्याग प्रेम। जैसे मिले हुए का सदुपयोग, जाने हुए का आदर और सुने हुए में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये 3 विभूतियां मानव की हैं। और योग, बोध और प्रेम, ये 3 विभूतियां परमात्मा की हैं, ऐसा कहा। तो मानव परमात्मा की जाति का है। हमारी परमात्मा से जाति एकता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा परम उदार हैं, परम स्वतंत्र हैं और परम प्रेम के भंडार हैं। 3 बातें बताई मालूम। परमात्मा कैसे हैं? परम उदार है। कुछ स्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहें, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। शायद विनय पत्रिका का पद है। वो कहते हैं, राम जी के समान उदार कौन है? सबसे बड़ा दाता, सबसे बड़ा दानी परमात्मा ही है, जिसने सब कुछ हमको दिया है और देता रहता है। हम उसके दिए हुए का दुरुपयोग करते हैं, फिर भी वो देना बंद नहीं करता। ये उदारता। देखिए, हमारा आपका स्वभाव क्या है? यदि हम किसी को कोई वस्तु दें या कोई अन्य चीज दें और उसका दुरुपयोग करते हुए देखें, तो हम कहते हैं अधिकारी नहीं है इस वस्तु का, जिसको देना बंद करो। आप देना बंद कर देंगे अगर दुरुपयोग करते पाएंगे आप किसी को। लेकिन भगवान की उदारता देखिए कि हम उसके दिए हुए बल का दुरुपयोग करते हैं, विवेक का अनादर करते हैं, तब भी परमात्मा देता ही रहता है कि कभी न कभी तो मानव सही रास्ते पर आएगा, कभी न कभी विवेक जागृत होगा, उसे अपनी भूल ज्ञात होगी। तो परमात्मा परम उदार है, परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सर पर को। एक वो प्रसंग आता है धर्म ग्रंथों में। नारद जी भगवान के परम बड़े भक्त, परम भक्त माने गए। तो एक प्रसंग आता है कि एक जगह कहीं स्वयंवर हो रहा था। पुराने जमाने में स्वयंवर होते थे, राजकुमारी का विवाह हो रहा था। नारद जी को पता चला तो इनके मन में भी और विवाह की कामना जग गई, जग गई, जग गई। लेकिन राजकुमारी से विवाह के लिए वही सुंदर स्वरूप होना चाहिए। तब वरमाला डाली, कहीं वरमाला न डाली तो भगवान से अपना स्वरूप मांगा। भगवान परम सुंदर है ना, परम मनोहर है, परम ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य की निधि है। प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दो। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त संसार में फंसने जा रहा है। वो कब चाहते भगवान के बंधन में पड़े है? तो भगवान ने बानर का मुख बना दिया, बानर का मुख। तो वो बानर का मुख लेकर वो अपने को बहुत सुंदर समझ रहे थे। पहुंचे वहां स्वयंवर में तो सब लोग हंसने लगे उनको देख के। किसी ने कहा, जरा आपने दर्पण देखा? भाई हम सच दस के बाहर निकलते हैं जब कमरे से, तो दर्पण को देख के निकलते हैं कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं।
तो वो तो सोचे थे कि भगवान ने अपना स्वरूप दिया है मुझे, बहुत सुंदर हूँ मैं, किसी ने दर्पण ला के दिया, जब देखा तो हो क्रोध से उनका पारा चढ़ गया है। जैसे कि जून के महीने में 40-45 डिग्री हो जाता, सेल्सियस हो जाता है पारा। ओहो, तो गुस्से का पारा, और ये क्या किया आपने, तो बंदर का स्वरूप बना दिया मुझे। सब हंस रहे हैं उनको देख के, भगवान को श्राप दे दिया, क्रोध आ गया। कामात क्रोधा भी जाए थे, भगवान गीता में कहते हैं। तो कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, तो उससे विस्मृति पैदा होती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान को श्राप दिया कि आपने जो मुंह मेरा बनाया है जिस प्रकार का, अब इन्हीं की आपको मदद लेनी पड़ेगी, यानी इसी मुंह की, तब आपका काम चलेगा, तब आपका काम बनेगा। इस प्रकार का श्राप दिया, भगवान ने श्रोधारी कर लिया। तो कहते हैं कि त्रेता युग में रामावतार में बंदरों की सहायता से भगवान ने लंका विजय प्राप्त की। तो वानर भालू थे भगवान की सेना। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं। तो नारद जी ने क्या कहा कि आप जो चाहते हैं करते हैं। क्यों? परम स्वतंत्र न सर पर को, आप परम स्वतंत्र, आपके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको श्राप देता हूं और आपको इसका फल भोगना होगा, जो आपने मेरा रूप बना। भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया। परम स्वतंत्र न सर पर को, भगवान परम स्वतंत्र है। महाराज जी एक बार कहने लगे, बताने लगे भगवान की महिमा बताते हुए कि देखो भगवान परम ऐश्वर्यवान है, उनके समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। ऐश्वर्य किसे कहेंगे? जिस पर कोई विजयी ना हो सके, दैट इज कॉल्ड ऐश्वर्य। भगवान पर कोई विजयी हो सका आज तक? कोई नहीं हो सका है। तो जितने भी भगवान ने अवतार धारण किए भक्तों के रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कहीं भी भगवान को पराजित नहीं होना पड़ा। भगवान सदैव विजयश्री सदैव उनके कदमों में रही। तो ये ऐश्वर्य प्रभु का। और महाराज जी ने कहा कि देखो, जिसे अपने लिए किसी बाह्य तैयारी की अपेक्षा न हो, समझ लो उसके समान कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है। इसको अपने लिए किसी बाह्य तैयारी की अपेक्षा न हो। तो रामावतार में तो फिर भी भगवान ने धनुष बाण धारण किया राक्षसों के संहार के लिए, लेकिन कृष्णावतार में तो चोटी पकड़कर कंस का संहार कर दिया, कोई शस्त्री धारण नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी कहने लगे ये उनका ऐश्वर्य है, उनके समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। तो भैया मानव में क्या ऐश्वर्य है जो उनका रचित? पहले अच्छा इस पर चर्चा कर ले। हाँ, दूसरा एट्रीब्यूट है उनका, परम सौंदर्यवान है भगवान। ये तो आप हम सब परिचित हैं, उनके अनेकों हमने स्तोत्र हैं और वो पढ़े हैं, महिमा भगवान की देखी है। तो उनके समान कोई सुंदर नहीं है। कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ कामदेव के समान सुंदर हैं भगवान। उनकी सुंदरता का क्या कहना है। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। तो एक झलक मिल जाए तो संसार का सारा सौंदर्य भूल जाता है व्यक्ति, सब कुछ तिरोहित हो जाता है उसके नेत्रों से। महाराज जी ने कहा प्रवचन करते करते इनके, जब से उस रूप माधुरी को इन आंखों ने देखा, तब से आंखें मुझे छोड़कर चली गई। क्या बात कही, कमाल है। जब से इन नेत्रों ने उस रूप माधुरी का दर्शन किया तो नेत्र छोड़कर चले गए, उन्हीं में लग गए। नेत्र हम रह गए ठन ठन पाल मदन गोपाल। वाह भाई वाह। तो भगवान में सौंदर्य की निधि है, परमेश्वरशाली है, उनके समान कोई है नहीं, पराक्रमी नहीं है, उनके समान कोई वीर नहीं है, अजेय है।
और ये उनका ऐश्वर्य है। और परम सौंदर्यवान है। उनका जो सौंदर्य है वो ऐसा भौतिक नहीं है, एथेरियल ब्यूटी, यानी वो क्या कहना चाहिए उसको, दिव्य चिन्मय, इन नेत्रों से नहीं देखा जाता, लेकिन वो है। और जिन्होंने दर्शन किए उन्होंने वर्णन किया है। परम और परम माधुर्यवान है। तीसरी बात, 3 एट्रीब्यूट्स बताए ना। माधुर्य किसे कहेंगे? मिठास, मधुरता, जो सबको अपना सके, ऐसा मार्जिन होता है। भगवान में ये सामर्थ्य है कि सबको अपना सकते हैं। हम और आप में सामर्थ्य नहीं, हम सबको नहीं अपना सकते। हम किसी के होंगे तो किसी के नहीं होंगे। भगवान सबको अपना सकते हैं। और पतित से पतित को भी देखिए, जो सब प्रकार से लायक है, योग्य है, गुणी है, उसे तो सब अपनाने को राजी रहते हैं। लेकिन जिसमें कोई योग्यता ना हो, कोई गुण ना हो, सौंदर्य भी ना हो, है, तो उसे, और पतित हो मान लो, उसे कौन अपनाएगा? हरि में पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बान बने। शायद सूरदास जी का पद है। कहते हैं कि एक बार कबीर साहब बड़े उदास बैठे थे। एक मित्र उनके कोई मित्र उनसे मिलने पहुंचे। देखा तो कहा, मित्र आप आज उदास कैसे हैं? कबीर साहब बोले कि मैं ये पुस्तक देख रहा था, भगवान की महिमा, इसमें लिखा है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सलता के नाते भक्त को मिलते हैं। तो मैं उदास हो गया पढ़ के कि मैं भक्त हो नहीं सका, तो अब मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे? मुझे तो भक्ति है नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मेरे समान कौन होगा कुटिल, खल और कामी? वो अपनी दीनता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कबीर साहब कहने लगे कि अब मैं भक्त होता तो भगवान मुझे मिलते। तो उनके मित्र बोले कि क्या आपने मित्र ये नहीं सुना कि भगवान अगर भक्त वत्सलता के नाते भक्त को मिलते हैं तो भगवान पतित पावन भी तो है, अधम उदाहरण भी तो है। अधम उद्धारक होने से वो अधम को भी मिलते हैं, पतित पावन होने से पतित को भी मिलते। बोले ऐसा है? बोले यस। तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। भगत बछल हरि नाम सुन, दियो कबीरा रोए। अधम उदाहरण नाम सुन, गयो कबीरा सोए। सो गए तांग की चतर के, बस ठीक है अब तो मिल ही जाएंगे। वो जब अधम उदाहरण है और मैं वो अधम हूं, मैं पतित हूं, तो अब तो मुझे मिलेंगी। सो गए तांग की चतर, निश्चिंत हो गए। संतों के जीवन की कमाल की बातें हैं। तो ये चर्चा चल रही कि भगवान परम ऐश्वर्य, परम सौंदर्य, परम माधुर्यवान है। माधुर्य उसको कहेंगे जो सबको अपना सके, सबके हैं भगवान। पतित पावन है, अधम उदाहरण है। तो जो मानव उनके द्वारा रचित है, मानव की जाति एकता है ना, तो मानव में भी तो होना चाहिए ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य। महाराज जी इनका मानव में भी तीनों गुण हैं। क्या ऐश्वर्य है मानव में? महाराज जी इनका निष्कामता का ऐश्वर्य, हमारा अपना ऐश्वर्य है। ये मानव का ऐश्वर्य है। जब व्यक्ति अच्छा हो जाता है तो संसार की दास्ता से मुक्त। अभी हम संसार के गुलाम हैं, अभी हम फ्री नहीं है, स्वाधीन नहीं है। संसार के अधीन है।
और जब व्यक्ति अचाह पद प्राप्त कर लेता है, कामना रहित हो जाता है, डिजायरलेस हो जाता है, तो फिर स्वाधीन हो जाता है। संसार फिर उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो संसार जिस पर शासन नहीं कर पाता तो मजबूर होकर उसके अधीन हो जाता है। यहाँ हमने एक संत देखे, ऐसे थे, एक संत थे, उनका नाम नहीं दूंगा, वृंदावन के थे। तो लोग पीछे पीछे उनके भागते, ये ले लो साहब, वो ले लो, कोई सेवा में कोई चीज ले लें वो अपनी किसी की, तो लोग अपना हो भाग्य समझते। एक बार वृंदावन आश्रम में आए, सायंकाल का समय था, ऐसे 4:30-5 बजे होंगे, कुछ हल्की गर्मी थी शायद। तो बाहर, ऑफिस के बाहर ये पत्थर की बेंचें पड़ी हुई हैं, वहां आकर बैठ गए। अवधूत वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक नीचे अधो वस्त्र ऐसे बांधे हुए था, ऊपर का बदन खुला हुआ था। किसी ने सूचना दी कि भाई एक संत आए, चलो दर्शन कर लो जिसे करना हो। जटा वाले बाबा, तो सब लोग, हम आश्रमवासी दर्शन के लिए पहुंचे। उस समय आश्रम के मंत्री थे हनुमंत सिंह। तो हम लोग सब पहुंचे, प्रणाम किया उनको, देखा बैठे हुए हैं, नीचे देख रहे हैं, अपने नीचे अधो वस्त्र पहने, ऊपर का बदन खुला है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। हनुमंत सिंह जी ने कहा, महाराज कुछ आज्ञा कीजिए, सेवा कुछ करें, मतलब खाने पीने कोई चीज लाएं, आपको कोई सेवा बताइए। देखते रहे नीचे जमीन में ऐसे, फिर वो लेके, कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करें, मना कर दिया। कुछ आते थे भोजन के लिए, कुछ अगर कहें तो भोजन करा दें, या कुछ और कोई पेय वगैरह बना दें। अब कोई आया तो स्वागत सत्कार करें। अब उन्होंने मेरी ओर देखा, तो उनकी आंखों की भंगिमा को देख के मैं समझ गया, वो चाहते थे मैं कुछ उनसे निवेदन करूं कि आज रात को आप यहीं विश्राम करें, हमें सत्संग मिले आपका, ये उनका भाव था। तो समझ गया। मुझसे जब उन्होंने ऐसे प्रशंसनीय दृष्टि से देखा मेरी ओर, तो मैंने साहस बटोर के और बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहा, उनका महाराज, हम सबकी हार्दिक अभिलाषा है कि आज रात्रि आप यहीं विश्राम करें, हमें आपका आप सानिध्य प्राप्त होगा। नीचे देखते रहे, फिर ऐसे नजर उठा के बोले, मैं रह भी सकता हूं, नहीं भी रह सकता हूं। अब क्या है, रह गए सब निरंतर हो गए। ये स्वाधीनता, वो अधीन नहीं है किसी के, स्वाधीन है। 3-3 दिन तक बताते थे लोग, ऐसे ही घूमते रहते थे, भोजन की कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कैसे रहते थे बिना भोजन के। तो ये मानव का अपना ऐश्वर्य है, निष्कामता, कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। दुनिया में रहता हूं, तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। जिन्हें न चाहिए कवं कछु, तुम सन सहज सने, बसौ निरंतर तासु, सो राउर निज ये। रामचरितमानस में वो भारद्वाज मुनि है। कौन है भैया वो, कौन से मुनि है? तो कहाँ रहूं, इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। कहाँ निवास करते हैं आप, भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान उस हृदय में रहते हैं कि जहाँ पर कोई कामना वासना का पूरा कचरा नहीं है। ये मानव का अपना ऐश्वर्य महाराज जी ने बताया। है तो कठिन काम, लेकिन अगर किसी ने भी प्राप्त किया है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ। नंबर 2, सौंदर्य। भगवान में ऐसा अनुपम सौंदर्य है, मानव में भाई क्या सौंदर्य है?
तो ये चमड़ी वाला सौंदर्य नहीं, कहते ना वही ब्यूटी इज स्किन डीप। सुंदरता कितनी, चमड़ी की सुंदरता ही तो है, ब्यूटी इज स्किन डीप ओनली। तो वो स्किन वाली सुंदरता नहीं, मानव का जो सौंदर्य है वो निर्विकारता का सौंदर्य, मानव का अपना सौंदर्य, ऐसा बताया। जब हम विकारों से रहित हो जाते हैं तो हम वास्तव में सुंदर हो जाते हैं। निर्विकारता का सौंदर्य मानव का अपना सौंदर्य है। और माधुर्य क्या है मानव में? आत्मीयता से जागृत जो अगाध प्रियता है वो माधुर्य है। महाराज जी के जीवन को देखा, सदैव प्रभु की स्मृति में रहते थे और सबको अपनाते थे। जो भी जाता था उसको अच्छा लगता था, बैठना चाहता था वहां। जो आ रहा है उनके खुला दरबार, आओ, कोई भेदभाव नहीं। तो ये माधुर्य क्यों, भगवान हृदय में, हम सबके हृदय में भी है, सो रहे हैं, उनके हृदय में जागृत है। सब घट मोरा साइया सुनी सेज न कोई, लेकिन जिस घट में प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है, चुंबकीय व्यक्तित्व हो जाता है, सबको आकर्षित करता है। कितने लोग आते थे मिलने, महाराज जी सुकून प्राप्त करते थे, तांता लगा रहता था, एक आ रहा है एक जा रहा है। तो निष्कामता का ऐश्वर्य मानव का अपना ऐश्वर्य है, निर्विकारता का सौंदर्य मानव का सौंदर्य है, और आत्मीयता से जागृत जो अगाध प्रियता है वो माधुर्य है मानव का। तो चर्चा ये चल रही थी कि परमात्मा परम उदार है, मानव में भी उदारता होनी चाहिए, जो उनकी जाति का है मानव में भी उदारता है, और उदारता को हम पसंद भी करते हैं। हम कैसा व्यक्ति, अनुदार व्यक्ति कोई पसंद नहीं करता, हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति उदार हो, उदारता पसंद करता है मानव। सब उदार शादी चाहते हैं ये उदारता है। तो उदारता अर्थात करुणा और प्रसन्नता, जिसके हृदय में दुखियों के प्रति करुणा हो, सुखियों के को देखकर हृदय प्रसन्न हो, सब मानव होने के नाते अपने हैं। तो ये जो है उदारता हमारी अपनी विभूति है। नंबर 2, स्वाधीनता, परमात्मा परम स्वतंत्र है, परम स्वाधीन है। मानव का स्वरूप भी यही है, उदार है, स्वरूप से स्वाधीन है। स्वाधीनता को पसंद करते हैं, पराधीन होकर रहना कोई पसंद नहीं करता है। स्वभाव से हम चाहते हैं स्वाधीन रहे, चाहे भले ही हमें साधारण खाना पीना मिले, भोजन साधारण, पहनना ओढ़ना साधारण हो रहना, लेकिन हम स्वाधीनता पूर्वक रहें। और गुलामी में रहना पड़े तो गुलामी में रहकर भी आदमी मालपुए खाना पसंद नहीं करेगा, आलीशान बिल्डिंग में रहना पसंद नहीं करेगा। ये स्वाधीनता उसका इन्नेट गुण है, इनबॉर्न, स्वाधीन होकर रहना चाहता है ये। और तीसरी चीज बताए, उदारता, स्वाधीनता और प्रियता। प्रियता तो आप जानते ही हो, पशु पक्षियों को भी प्रिय है, उनके हाथ फेरो, उनको प्यार से तो देखो, उनको अच्छा लगता है। तो प्रेम तो किसको ना पसंद आएगा, सबको पसंद आता है। ये परमात्मा प्रेम का भंडार है, और मानव में भी प्रेम है हमारे भीतर, लेकिन वो प्रियता आसक्ति के रूप में हमारी सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में आबद्ध है। परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने परमात्मा को पाया। तो इस प्रकार से उदारता, स्वाधीनता और प्रियता, परमात्मा उदार स्वाधीन प्रेमी है, मानव भी उदार स्वाधीन और प्रेमी है। अथवा ये कहें हम कि उदार स्वाधीन और प्रेमी होकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और वो हो भी सकते हैं हम सत्संग के द्वारा। ये आज का विषय था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सब
सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सद्बुद्धि दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।